बीएसएससी की एग्जाम जो है, इसके लिए काफी छात्र परेशान है कि आखिर एग्जाम कब होगा, क्योंकि बच्चों ने तो फॉर्म भर दिया है और इसके लिए कई छात्र परेशान हैं। कई छात्रों ने मुझसे सवाल भी किया कि कब तक जो है एग्जाम होने की संभावना है। कोई डिटेल नहीं बता पा रहा है, लेकिन मैं आज आपको डिटेल बताने जा रहा हूं। देखिए, बीएसएससी की जो बिहार में एग्जाम होना है, उसमें कुल पद है 12,199 और बच्चों ने फॉर्म भरा है 27 लाख। और इसमें दो एग्जाम होंगे, एक प्री एग्जाम और में एक मेंस एग्जाम। जो प्री एग्जाम में जो बच्चों का रिजल्ट आएगा, वही बच्चे जो है मेंस एग्जाम में जाएंगे। और बिहार में पहली बार जो है ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, यानी यह एग्जाम कंप्यूटर से ऑनलाइन होगा। यानी अब किसी प्रकार का आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ और एग्जाम कराने के लिए एक एजेंसी से बात चल रही है जिसका नाम है बेल्ट्रॉन। और एग्जाम कराना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम जब भी होगा, वो मंथ भी बताया गया है, अक्टूबर से दिसंबर, यानी 2 महीने तक एग्जाम चलेंगे और 2 से 3 शिफ्ट में यह एग्जाम होगा। यानी आपको यदि एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से तैयारी करनी होगी, क्योंकि सवाल कहीं से पूछे जा सकते हैं और यह इंटर लेवल का होगा। ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन का किसी प्रकार का सवाल किया जाएगा, आपको इंटर से अंदर का ही सवाल किया जाएगा और आपको एक एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है और 12,199 ही रिक्त पद है, यानी उतना ही जो है गवर्नमेंट को लेना है। और जो अभ्यर्थी हैं टोटल 27 लाख लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है, यानी अप्लाई लोगों ने कर दिया है। और सरकार ने साफ तौर पर, जिस तरह सरकार की किरकिरी हो रही है बिहार में, पेपर कभी लीक आउट हो जाता है, तो कभी पेपर किसी के यहाँ पकड़ा जाता है, तो पता चलता है कि किसी मंत्री के यहाँ पकड़ा गया, किसी मंत्री का बेटा काम पास करा रहा था। तो अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार को अपने आप को बचाना भी है, और अगर नहीं बचाती है तो इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष बार बार सरकार को घेरती है। और यही कारण है कि जो एग्जाम होने इस बार जा रहा है, वो कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जाम होगा। और जो अभ्यर्थी हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो सिस्टम पर बैठेंगे, उनको एक निर्धारित समय वहां पर ऑनलाइन आ जाएगा। यानी जैसा ही आपको समय आएगा, उसके बाद आपका समय स्टार्ट हो जाएगा, यानी टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी उसका अवधि रहे, वो आपको सूचित किया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उसमें साफ तौर पर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है। क्योंकि इसको एक जो बड़ी एजेंसी है बेल्ट्रॉन, और बेल्ट्रॉन ही कराएगी। हो सकता हो कि वो अपना सिस्टम जगह जगह सेंटर पर लगाएगी और वहीं पर जाकर अभ्यर्थी को एग्जाम देना होगा। कोई चीटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, आपको घपलाबाजी, न किसी से बातचीत करना होगा, न किसी से पूछना होगा। क्योंकि उसके साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप चले गए एग्जाम देने के लिए, वहां किसी प्रकार का कैमरा नहीं रहेगा। और कैमरा के साथ साथ वहां सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, तमाम जैसे आम परीक्षा में मौजूद रहते हैं, उसी तरह अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ आपको चेंजिंग किया जा रहा है ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन आपको जो है एग्जाम देना होगा। अगर आप प्री पास कर जाते हैं तो आप ही मेंस में जाएंगे, और उसमें भी एक आपको निकाला जाएगा मेरिट। यदि आपका रिजल्ट आता है तो उसमें मेरिट के आधार पर सरकार आपको लेगी। ऐसा नहीं कि आपका नंबर आ गया, आपका नियुक्त हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि आप सरकार के पास जो पद है 12,199 ही पद है, और उसके पास कोई रिक्त पद नहीं है। उस पद को उसको भरना है, और उसी के लिए एग्जाम में लेट हो रहा है, कारण कि वो तमाम चीजें तैयारी कर रहा है। अभी जो जानकारी मिली है, बेल्ट्रॉन से बात चल रही है। ऐसा नहीं कि बेल्ट्रॉन ने हाँ कर दिया है, क्योंकि बेल्ट्रॉन को भी पूरी तरह से तैयारी उनको करनी होगी, क्योंकि उतना उनको मैन पावर चाहिए एग्जाम लेने के लिए, तमाम चीजें। क्योंकि वैसे लोग रहेंगे जिनको कंप्यूटर ज्ञाता हो, कंप्यूटर की पूरी तरह से जानकारी हो, वही उसमें भाग लेंगे। यानी हम आपको एक एक अपडेट मैंने दे दी बीएसएससी के बारे में,
ताकि किसी प्रकार का कोई आपका अगर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज हो सकता हो कि आपको दूर हो गया होगा, क्योंकि आपको जम के तैयारी करनी होगी। क्योंकि अभी देखिए अगस्त चल रहा है, सितंबर यानी 1 महीना आपका पूरा बाकी है। 1 महीना में चाहेंगे तो पूरी तरह से आप राजेंद्र प्रसाद की तरह आप तैयारी कर सकते हैं। अगर तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। जो टैलेंटेड छात्र थे और उनको परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी कि तमाम चीजें दिल्ली और बनारस या तमाम ऐसे ऐसे कंपटीशन का जगह इलाहाबाद वहां पर तैयारी लोग करते हैं, उनको डर बना रहता था कि अगर हम तैयारी करते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आता है, जो वीक बच्चे हैं उनका आ जाते हैं, सूरज पर भी लगता है। लेकिन इस बार कहीं लगने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और आप भी अलर्ट मोड में रहिए। कहीं कि किसी प्रकार का कोई चोरी होने वाला नहीं है, कोई किसी की जगह पर नहीं बैठने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से ये भी जानकारी मिली है कि बायोमेट्रिक के तहत एग्जाम आपका होगा। यानी अगर आपका एडमिट कार्ड रहेगा, यदि आप थंब लगाएंगे तभी वो सिस्टम ओपन होगा। यानी तमाम चीजें व्यवस्था इस बार सरकार द्वारा की गई है। अगर आप जो है बीएसएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एकदम आराम से जाइए, आप निसंकोच एग्जाम दीजिए। आप ये सोचिए कि हमें एग्जाम में किसी प्रकार का पराजित नहीं होना है, हारना नहीं है। सभी क्वेश्चन को हमको हल करना है, हल करके घर आ जाना है। कारण कि यदि जैसे रिजल्ट आएगा तो हो सकता हो कि आपका कहीं ना कहीं मेरिट अगर आ गया, अगर उसमें नंबर आ जाता है तो आपका नियुक्ति रखा हुआ है, अब आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कोई कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। लेकिन जो मेरे पास जानकारी थी वो जानकारी मैं आप लोगों के सामने साझा कर चुका हूं।